अगर मैं आपसे कहूं कि भारत से युद्ध पर बांग्लादेश का फाइनल ऐलान आ चुका है कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच अब युद्ध होंगे कि नहीं, क्या भारत शेख हसीना को वापस लौटाएगा कि नहीं, और आगे आने वाले एक साल के अंदर क्या होने वाला है। हाँ, क्योंकि जैसे ही बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होते हैं और एक प्रधानमंत्री वहां पर चुना जाता है तो उसके बाद डिसीजन पर डिसीजन तो लिए जाने चालू हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि फाइनली भारत के युद्ध पर क्या डिसीजन लिया गया है, क्या भारत बांग्लादेश के बीच युद्ध होगा कि नहीं और इसकी असली सच्चाई क्या है। यहां पर आप जानकर शॉक हो जाओगे कि आखिरकार बांग्लादेश के लोगों ने कहा क्या है। और किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं कहा, बल्कि जो प्रधानमंत्री बने हैं उन्हीं की ही पार्टी यानी कि बीएनपी के महासचिव ने कहा है। यहां पर आपके तारिक रहमान की शपथ 17 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस महासमारोह जो होगा वो ढाका के संसद भवन के अंदर साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। यहां पर कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया है, लेकिन मोदी जाएंगे कि नहीं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और कब पहुंचेंगे कैसे पहुंचेंगे वो भी जानेंगे। लेकिन बहरहाल यहां पर देखोगे तारिक रहमान जो बांग्लादेश के अब जो कि बीएनपी पार्टी के अध्यक्ष थे, अब इन्हीं को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो इन्हीं के ही जो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की जो पार्टी बीएनपी है यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके जो महासचिव हैं उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। मतलब महासचिव का कि भाई साहब बीएनपी ने ही मान लीजिए अनाउंस कर दिया है कि आगे चलकर हम भारत के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और कैसे रहेंगे। यहाँ पर बीएनपी के जो महासचिव हैं मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, इन्होंने द हिंदू के साथ इंटरव्यू किया तो उसी के अंदर पूरी चीजें बता दी। शेख हसीना के बारे में चर्चा की तो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में और भारत के बारे में और बांग्लादेश के बारे में तो चर्चा की ही है। बीएनपी पार्टी इन्हीं की ही पार्टी के जो महासचिव है उन्होंने ही ये पूरी की पूरी बातें बताई हैं। इंटरव्यू में कुछ इस तरीके से कहा कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों देशों के भविष्य के रिश्ते में रोड़ा नहीं बनेगी। इसका मतलब यह है कि जो महासचिव हैं वो कहना चाहते हैं कि अगर भारत नहीं लौटाता शेख हसीना को बांग्लादेश को, तब भी अब आगे आने वाले समय में भारत और बांग्लादेश के बीच जो रिश्ते हैं वो नॉर्मल चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक महिला की वजह से पूरे देश के बीच आतंक का माहौल या लड़ाई का माहौल फैल जाए, नॉर्मल रहेगा। लेकिन हाँ, आगे भी कुछ कहते हैं कि हम मानते हैं कि हसीना ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत उन्हें हमें सौंप दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम व्यापार और वाणिज्य संबंधों जैसे बड़े मुद्दे पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। उसी के साथ साथ हम भारत के साथ एक बेहतर संबंध बनाने की कोशिश भी या करना चाहते भी हैं। तो मतलब अब फाइनली बांग्लादेश ने ऐलान कर दिया है कि अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे। और ये जो मैंने अभी शब्द बोला, भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, क्या आपको कुछ वीडियो पहले याद आ रहा है? असल में यार 1 महीने पहले से ही जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को काटा जा रहा था, मारा जा रहा था, तभी मैंने आपको बता दिया था कि 12 फरवरी बीतने दीजिए, उसके 1 हफ्ते के बाद ही आपको बांग्लादेश से ये चीजें निकलते हुए दिखाई देंगी कि बांग्लादेश कह रहा है कि हम भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। क्या याद आ रहा है आपको? हाँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बता कर रखा था कि सरकार बनने के बाद बांग्लादेश बिना भारत के रह ही नहीं सकता, बांग्लादेश को भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने ही पड़ेंगे। और अभी शपथ भी नहीं हुआ है। हाँ जी हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 16 तारीख को, 17 तारीख को शपथ होगा कहीं पर। तो उससे पहले ही ये सारी न्यूज़ें निकलना चालू हो गई कि भारत के साथ अब अच्छे रिश्ते करिए भाई साहब, वरना चलेगा नहीं। तो अच्छे रिश्ते किए जाएं। और खराब क्यों हुए थे? खराब इसलिए हुए थे क्योंकि इससे पहले यूनुस की सरकार थी, वो अंतरिम प्रधानमंत्री बना था, इलेक्ट होकर नहीं बना था। शेख हसीना इलेक्ट होकर बनी थी तो उनको तो भाई साहब भगा दिया गया, उनको भागना पड़ा। तो इमरजेंसी कंडीशन में मान लो जो एक सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो उसने देश को संभालना चालू किया। अब वो जो प्रधानमंत्री बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है कि वो चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका का मोहरा था, क्योंकि शेख हसीना भारत के पक्ष में डिसीजन लेती थी, ना कि पाकिस्तान, ना कि चाइना, ना कि अमेरिका के पक्ष में। इसी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ये बाहरी ताकतें मिली, शेख हसीना को हटाई और अपना मनपसंद एक प्राइम मिनिस्टर बैठाएं जिसका नाम यूनुस था। लेकिन अब यूनुस हट चुका है, तो अब वो चाइना या पाकिस्तान या अमेरिका के पक्ष में उतना तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है नहीं। अब हैं आपके रहमान तारिक।
रहमान तारिक अब जो डिसीजन लेंगे वही माना जाएगा। तो रहमान तारिक तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो भारत के साथ तो अच्छे रिश्ते करने पड़ेंगे ही, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा देश है जो कि भारत के साथ अपना 94% का जो बॉर्डर सीमा रेखा है उसको साझा करता है। चारों तरफ से आप मान लीजिए भारत से घिरा हुआ है, और बिना भारत के साथ अच्छे रिश्ते किए बांग्लादेश का कल्याण हो ही नहीं सकता। और ये न्यूज़ आने लगी, तब आपने बात नहीं मानी थी, लेकिन अब फाइनली आपके सामने होने लगा। उसी के ही साथ साथ जो महासचिव है उसने ये भी कहा, कुछ इतिहास में पीछे गए और पीछे जाने के बाद कहा कि आप 1980 का वो याद कर लीजिए जब बांग्लादेश भारत मिला था। फिर उसके बाद आप वो भी याद कर लीजिए 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की गई थी। लेकिन तब भी जो बीएनपी के संस्थापक थे जिया-उर रहमान, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए थे। उस टाइम भी शेख हसीना थी मतलब बांग्लादेश के अंदर। तो ये सारी बातें वो मिला जुला कर कहे कि भैया अब भारत के साथ अच्छे रिश्ते करने पड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और ये भी कह रहे हैं कि जब अगला साल आएगा तो अगले साल से कुछ समय पहले जो भारत से पानी जाया करता है बांग्लादेश के अंदर, उस पर कुछ वापस से बातचीत होगी, और उसको भी लेकर वो कुछ कहते हैं कि बिना रिश्ते अच्छे किए बांग्लादेश को पानी तक नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज़, बांग्लादेश के अंदर जो 30% की खेती होती है ना, वो भारत से ही पानी जाता है। अगर भारत बंद कर दे तो भूखे मर जाएंगे ये लोग। अगर भारत चीज़ें देना बंद कर दे तो भूखे मर जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत जब भी अपना बजट पास करता है ना, तो उसके अंदर बांग्लादेश की आर्थिक मदद के लिए भी कुछ पैसे रखता है। अगर वो भारत ना रखे ना तो बांग्लादेश को और काफ़ी लाले पड़ जाएंगे। यहाँ पर कहा गया था कि भारत से आपके प्रधानमंत्री मोदी इनके शपथ समारोह में जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि दुश्मनी के मारा नहीं जाएंगे, जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे। क्या पता आगे चलकर पीएम मोदी बांग्लादेश के अंदर विजिट करें, लेकिन अभी नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि अभी दिल्ली के अंदर एक तो एआई समिट होने वाला है, और भारत ने वो जो 114 राफेल की डील की थी, जो मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था पिछले कुछ वीडियो में, तो फ्रांस के राष्ट्रपति भी इमैनुअल मैक्रोन आएंगे। उस सब चीज़ों पर वापस से चर्चा होगी और फाइनल डील भी साइन होगी। तो इस वजह से आपके प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे, क्योंकि 17 तारीख को शपथ लेंगे, 16-17 तारीख को, और 17-18 तारीख को वो राष्ट्रपति आएंगे। तो ऐसा थोड़ी ना आज बांग्लादेश चले जाएं कल तुरंत आ जाएं, तो इतना जल्दी ये सारे काम नहीं हो पाएंगे। और इतना तेज आपके प्रधानमंत्री दौड़ेंगे तो थोड़ा थक भी सकते हैं, और भी बाकी अन्य चीज़ें हो सकती हैं, या काम भी कर सकता है। इस वजह से आपके प्रधानमंत्री मोदी सोच रहे हैं जो लोकसभा के स्पीकर हैं, कोई और नहीं बल्कि बिरला साहब, उनको भेजा जाएगा। तो भारत की तरफ से बिरला जाएंगे, कहीं और नहीं बल्कि बांग्लादेश के अंदर इनके शपथ समारोह में। और आई थिंक जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो क्या पता ये पहुंच भी चुके होंगे और शपथ ये ले भी चुके होंगे। लेकिन अब आपको विश्वास हुआ होगा कि जो पिछले कुछ समय पहले आपने और हमने चर्चा की थी वो फाइनली सच हो गई। भारत बांग्लादेश के बीच अब युद्ध नहीं होगा। और हाँ, उस महासचिव ने तो ये भी कह दिया कि ये जो लोग कह रहे हैं कि भारत के साथ युद्ध कर लो, ये एक बेवकूफ़ी भरा वाला काम है, क्योंकि भारत मारेगा भी नहीं तब भी बांग्लादेश खत्म हो जाएगा। पानी रोक देगा, एक्सपोर्ट रोक देगा, इंपोर्ट रोक देगा, सारी चीज़ें बंद कर देगा, सारा एयरवेज आपका बंद कर सकता है, अपने देश के ऊपर से हवाई जहाज आपके उड़ने ही नहीं देगा। खत्म, आप ना इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट ना कुछ भी नहीं कर सकते आप। मतलब एक खुली जेल के अंदर बांग्लादेश में बंद होकर रह जाओगे। और भारत से पंगा लेना बांग्लादेश के लिए वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन बीएनपी ने सरकार बनने से पहले ही इन सब का डिसीजन ले लिया, जो कि उनके लिए अब काफ़ी अच्छा होगा। बाकी आप बताइएगा आपका इस चीज़ पर क्या विचार है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।